दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के चल रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर। दोस्तों, ये फोर्ट मेन जयपुर सिटी से लगभग 13.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह से दोस्तों आपको लेफ्ट मुड़ जाना है, क्योंकि यदि आप सीधा जाएंगे तो वो आमेर फोर्ट का रास्ता है, और अगर आप लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो ये नाहरगढ़ फोर्ट का रास्ता है। नाहरगढ़ फोर्ट इन्हीं पहाड़ियों पर चोटी पर स्थित है। रास्ते में ही आपको जयगढ़ फोर्ट भी मिलता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा कि पहले आप नाहरगढ़ फोर्ट घूम लीजिए और वापसी में आते हुए जयगढ़ फोर्ट घूम लीजिए, क्योंकि नाहरगढ़ फोर्ट में जितना आप देरी करेंगे उतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ती चली जाती है। सामने आप पहाड़ की चोटी पे जो फोर्ट देख रहे हैं वो जयगढ़ फोर्ट है, तो आपको पहले नाहरगढ़ फोर्ट जाना है। इसके लिए कैब आप जयपुर से कर सकते हैं, और जो भी आप कैब करें उससे डिसाइड कर लें कि वो आपको तीनों ही फोर्ट घुमाए, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट। इन तीनों फोर्ट्स को घूमने में आपको पूरे दिन का समय लग जाएगा, तो आप कैब वाले से पहले ही तय कर लें कि टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होगी। रात को वो वापस आपको सिटी सेंटर छोड़ देगा, पार्किंग उसकी होगी, क्योंकि इन सब मुद्दों को लेकर के बाद में कई बार वो लोग मतभेद करने लगते हैं या आपसे एक्स्ट्रा पैसे की मांग करने लगते हैं, तो ये प्रिकॉशन आपको रखनी है। अब जो सामने आप चेकिंग देख रहे हैं, आपको पार्किंग पे करनी है। हमने तय नहीं किया था, इसलिए कैब वाला कहने लगा कि पार्किंग आप ही देंगे, तो ये चीज़ भी आपको उससे पहले ही डिसाइड करनी है। खैर, हमने पार्किंग दे दी, 50 रुपीज़ पार्किंग थी और कैब हमारी आगे बढ़ गई। अब बस थोड़ा सा आगे जाके नाहरगढ़ फोर्ट आ जाएगा। अभी जो पार्किंग देख रहे हैं, बस यहीं पे आपकी गाड़ी लगवा दी जाएगी, बिकॉज और आगे की पार्किंग फुल हो चुकी है, तो 5 मिनट का रास्ता आपको पैदल चल के पूरा करना पड़ेगा। तो हम बढ़ चले नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ। नाहरगढ़ फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट की दूरी 5.5 किलोमीटर है। नाहरगढ़ फोर्ट की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 5:30 बजे तक है, और ये हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। दोस्तों, यहाँ आने का बेस्ट टाइम नवंबर से फरवरी है। इस फोर्ट का जो इतिहास है वो काफ़ी समृद्ध है, लेकिन इतिहास को जानने के साथ साथ आज के समय चूँकि ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको यहाँ आते वक्त क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, आपको यहाँ क्या क्या चीज़ें घूमनी चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए वर्थ इट है और क्या नहीं। नाहरगढ़ फोर्ट के ठीक बाहर ये कैफेटेरिया है, अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं यहाँ से खा सकते हैं, और ठीक सामने कुछ लोकल वेंडर्स हैं जो ओवर प्राइस चीज़ें बेचते हैं। मतलब आप कुछ भी यहाँ से खरीदेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पे उसके लिए करना पड़ेगा, जो कि हमारे यहाँ पे अंडरस्टूड है। अब आपको पहले एंट्री टिकट लेनी होगी। ये टिकट घर है, यहाँ से 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आप टिकट ले सकते हैं, और इंडियन स्टूडेंट की टिकट ₹25 पर पर्सन है। तो हमने एंट्री टिकट ले ली है, और अब यहाँ पे टिकट चेक करके हम अंदर जा रहे हैं। इस फोर्ट के अंदर एक वैक्स म्यूजियम, रॉयल दरबार और शीश महल भी है, जिसका अलग से आपको टिकट लेना होता है, जो कि 500 रुपीज़ पर पर्सन है। बेसिकली ये एक ही वैक्स म्यूजियम है जिसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में सेलिब्रिटीज के स्टैचूज हैं, और दूसरे पार्ट में रॉयल फैमिली के स्टैचू हैं, जिसे वो रॉयल दरबार कहते हैं। इसके अलावा इसमें आपको एक शीश महल दिखाते हैं, और एक पपेट शो, एक छोटा सा मैजिक शो, और एक बर्तन बनाने वाला है। उसके लिए आपको 500 रुपीज़ का टिकट लेना होता है। अदरवाइज आप ये सब चीज़ें नहीं देख सकते, केवल फोर्ट विजिट कर सकते हैं। ये देखिए सामने लिखा है रॉयल दरबार एंड शीश महल। तो यहाँ से आप टिकट परचेज कर लें, 500 रुपीज़ पर पर्सन। कोई कंसेशन नहीं है स्टूडेंट के लिए, और 3 साल से ऊपर के बच्चे का भी पूरा टिकट है। सीनियर सिटीजन के लिए भी कोई कंसेशन नहीं है। तो यहाँ से हमने टिकट ले लिए। अब इसके अंदर आप एंट्री कर जाएंगे, और यहाँ पर आपका कैमरा अलाउ नहीं, फोटो अलाउ नहीं, वीडियो अलाउ नहीं। इन्हीं का कैमरामैन रहेगा, उसको आप 200 रुपये देंगे तो आपके 8 फोटो खींचेगा। हम लोग आ चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर, और अभी हमने वैक्स म्यूजियम, रॉयल दरबार होटल की टिकट ले ली। दोस्तों, अभी आप जो देख रहे हैं वैक्स म्यूजियम के अंदर का पार्ट है, और उन्हीं के कैमरामैन ने हमारे फ़ोटो लिए थे। अगर आप और ज़्यादा फ़ोटो क्लिक कराना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये वैक्स म्यूजियम देख के, रॉयल दरबार देख के जब आप बाहर आएंगे तो छोटा सा मैजिक शो है। से गोरखा सकते हो आप, मुंह खोलो अपना। मुंह का साइज छोटा है, बोल बड़ा है, बैग में बंद कर देते हैं। देखो सारे 1 2 3 फूंक मारो, वो पेट में गया है, मुंह से बाहर आएगा। देखो कैसे आता है। बॉक्स में हाथ डालो, चेक करो कुछ है तो नहीं। चलिए, दोनों हाथ पेट में, इसके बाद यहाँ आपको छोटा सा पपेट शो भी देखने को मिलता है।
उसके बाद यहाँ पर ये एक और एक्टिविटी है, ये आप ही के हाथ से जो है बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, और फिर ये बर्तन एज ए गिफ्ट आप ही को दे दिया जाता है। इसे आप धूप में रख देंगे, सूखने पर आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी यहाँ पर है। और जो इनका शीश महल है उसके अंदर कोई भी वीडियो या फोटो अलाउ नहीं है, ना तो आपके कैमरे से और ना ही उनके कैमरे से। शीश महल बहुत ही अच्छा है। अगर आप पहली बार यहाँ जा रहे हैं तो पूरा फर्श, दीवारें, उसकी छत सारी शीशे की बनी हुई है और बिल्कुल टॉप क्लास शीश महल है। मैजिक शो में इनके 3 आइटम होते हैं, पपेट शो में भी 3 आइटम होते हैं और ये एक एक्टिविटी है। मैजिक शो और पपेट शो और ये जो एक्टिविटी है इसको आप कितनी भी बार कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कि ज़्यादा भीड़ होगी तो फिर आपको अपने नंबर की वेट करनी पड़ेगी। और ये सारी एक्टिविटी के अलावा यहाँ कुछ ऐसे प्लेस है जहाँ फ़ोटो खिंचवा जा सकते हो, जैसे सामने रॉयल कार्ट खड़ी है, उसके सामने आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो। ये एक पुतला है, यहाँ पर आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो। और एक यहाँ पे शेर भी है जो दहाड़ता है, आवाज़ निकालता है, तो उसके साथ भी आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो। तो ये कुछ प्लेसेज हैं, आप देख सकते हैं। और ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद जब आप एक बार बाहर आ जाओगे तो फिर आप दोबारा अंदर नहीं जा सकते। तो आपको जो कुछ भी करना है, जितनी बार भी पपेट शो देखना है, देख लीजिए। तो हमने शीश महल भी देख लिया, वैक्स म्यूजियम, रॉयल दरबार भी देख लिया और ये सारी एक्टिविटीज़ भी देख ली। अब हम यहाँ से बाहर आ रहे हैं और अब हम किले को देखने चलते हैं। ये आपको मिलेगा यहाँ व्यू पॉइंट। तो इस व्यू पॉइंट पे जब आप जाएंगे तो जो शहर का नज़ारा है वो ऊपर से आप देख सकते हैं। हम आपको भी दिखा भी देते हैं कि कैसा दिखता है। ये किले का बैक साइड है, यहाँ से कुछ व्यू आपको ऐसा दिखेगा जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब हम इस किले का थोड़ा सा इतिहास भी जान लेते हैं। राजस्थान टूरिज्म की वेबसाइट के मुताबिक नाहरगढ़ किला अरावली पहाड़ियों की एक चोटी पर स्थित है। इस किले को सन 1734 में जयसिंह के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। 1868 में इसका विस्तार किया गया था। नाहरगढ़ का अर्थ बाघों का निवास होता है। यह किला खास तौर पर हमलावर दुश्मनों के खिलाफ जयपुर की रक्षा के लिए बनाया गया था। यह किला आज भी दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और देश विदेश से भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, ये भूतिया किला भी कहलाता है। पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन बाद में इसी जगह मारे गए युवराज नाहर सिंह के नाम पर इस किले का यह नाम रखा गया था। दरअसल जब इसका निर्माण हो रहा था तो उस समय जो भी निर्माण होता था वो अपने आप गिर जाता था, जिससे यहाँ पे निर्माणकर्ता काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने जब लोकलाइट से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर युवराज की प्रेतात्मा है जो इसे बनने नहीं देना चाहती, तो अगर उन्हीं के नाम पर ये किला बनाया जाए तो ही ये किला बन सकता है। तो इसीलिए इस किले का नाम नाहरगढ़ पड़ा। और उसके बाद यहाँ पर उस युवराज के नाम से एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है और तब से लेके आज तक ये किला सुदृढ़ता के साथ खड़ा है। यहाँ के राजा सवाई राम सिंह ने 9 रानियों के लिए अलग अलग आवास खंड भी बनाए हुए हैं। यानी यहाँ पर 9 महल हैं, 9 अलग अलग रानियों के लिए, जो बिल्कुल एक जैसे प्रतीत होते हैं। उनमें से कुछ महल तो टूरिस्ट के लिए खोले गए हैं और कुछ को बंद किया हुआ है। तो ये ऊपर वाले फ्लोर में अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ आपको एक जैसे 9 महल दिखाई देंगे। अभी फिलहाल करंट टाइम पे वो खाली कमरे हैं। ये जो आप देख रहे हैं यही महल हैं और इनके पीछे कुछ गैलरीज भी हैं जो रानियों के आपस में मिलने के लिए और कुछ गैलरीज राजा के आने जाने के लिए बनाई गई हैं। इस किले के काफ़ी बड़े हिस्से को बंद किया गया है जो टूरिस्ट के लिए बंद है। यहाँ पर काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हो चुकी है। आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती की शूटिंग भी यहीं हुई है और दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग भी यहीं हुई है। दोस्तों, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको हर एक फ्लोर पे ये एक महल दिखेगा और यही है 9 रानियों के महल। ये गैलरी है जहाँ से होते हुए राजा किसी भी रानी के कक्ष में जा सकता था और किसी को भी मालूम नहीं चलता था कि वो कौन सी रानी के पास इस समय पे गया हुआ है। तो अभी आज के समय पे तो पूरे तरीके से टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। दोस्तों, ये किला बहुत खूबसूरत है और अगर आप इसकी छत पे चले जाएं, जहाँ की अभी हम जा रहे हैं, ये स्टेयर्स बनी हुई है छत पे जाने के लिए, छत पर आप जा सकते हैं। वहाँ से नीचे पूरी सिटी यानी पूरा का पूरा जयपुर दिखता है और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। तो अगर हम कहें कि इस किले में सबसे अच्छी चीज़ जो देखने की है वो इसकी रूफ़ है, जो मुझे पर्सनली लगी, क्योंकि इसकी रूफ़ पे आके जो किले का भी नज़ारा है वो बहुत अच्छा दिखता है। आप देख सकते हैं किला कितना खूबसूरत दिख रहा है। 9 महल अलग दिखते हैं बने हुए ऊपर से, और यहाँ से जब आप इसकी दीवार के साथ खड़े होते हैं तो नीचे का आप नज़ारा देखिए, पूरा का पूरा जयपुर, यहाँ पे जितनी लेक्स वगैरह हैं सब कुछ दिखता है। वास्तव में ये जो किला है ये जयपुर सिटी के बिल्कुल जस्ट बगल में लगता हुआ है,
लेकिन इसका जो रास्ता है वो घूम करके है, इसलिए ये 13.5 किलोमीटर पड़ता है। अदरवाइज जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं उनसे हमारी बात हुई थी, वो कहते थे हम तो यहीं से ऐसे ही चढ़ जाते हैं, 10 मिनट हमें ऊपर चढ़ने में लगते हैं, लेकिन वहाँ से कोई व्हीकल्स के रास्ते नहीं है। तो जो टूरिस्ट आते हैं वो प्रॉपर वे में जल महल से होते हुए आमेर फोर्ट से जो रास्ता है पहाड़ों पे चढ़ते हुए तब आते हैं, तो ये 13.5 किलोमीटर पड़ता है। और यही कारण है कि इस किले की छत से नीचे का जो व्यू है, जयपुर का जो सुंदर खूबसूरत व्यू है वो दिखता है। और मैक्सिमम लोग इसीलिए यहाँ पर आते हैं क्योंकि इसका जो व्यू है ये बहुत खूबसूरत है और ऐसा व्यू जयपुर का किसी और जगह से आपको दिख ही नहीं सकता है। तो नाहरगढ़ फोर्ट इस व्यू की वजह से वर्थ है। बाकी इसके अंदर जो म्यूजियम है, जो एक्टिविटीज होती हैं, बच्चों को वो भी आकर्षित करती हैं, बड़ों को भी आकर्षित करती हैं। तो अगर आपको लगता है कि 500 में वो चीज़ें वर्थ हैं तो आप वो टिकट भी परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं लगता तो केवल आप एंट्री टिकट लेकर के किला देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे से देखिए कई सारे बोर्ड लगे हैं और ये अलग अलग महल के रास्ते हैं। तो टोटल 9 महल हैं, 7 रास्ते हैं और 2 महल एक अलग रास्ते से आपस में इंटरनली जुड़ते हैं। तो आज के समय अगर आप इसको ऐसे ही देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि महल हैं, आपको सारे रूम एक जैसे ही दिखाई देंगे। लेकिन जब आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलता है कि 9 रानियों के 9 महल हैं। तो नाहरगढ़ जो है यहाँ पे आप सुबह के समय घूम लें, क्योंकि अगर आप सुबह भी वहाँ से निकलेंगे, दोपहर में यहाँ पहुँचेंगे तो कम से कम 2 से ढाई घंटे इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने में आपको लगेंगे। तो अपना प्लान अकॉर्डिंगली बनाएं। तो अब हम नाहरगढ़ फोर्ट से वापस जा रहे हैं।